Hello everybody. So today we are going to start with fundamentals of Python programming. इस सेशन से आपका कोडिंग पार्ट स्टार्ट होता है जो आपके साइबर सिक्योरिटी में यूज होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कोडिंग पार्ट. इंट्रोडक्शन टू पाइथन. अब पाइथन क्या होता है? पाइथन अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन आज की डेट में एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर डोमेन में यूज हो रही है. इसको ग्विडो वैन रोंसम ने बनाया था 1991 में. ओके. नेम आफ्टर द कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन. फन फैक्ट, पाइथन लोगो फीचर्स टू स्नेक्स. मतलब कि जो ये कॉमेडी शो था एक मॉन्टी पाइथन, उसका शो देख के इन्होंने, जो ग्विडो वैन रोंसन थे, इन्होंने ये नाम रखा था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, गेम्स, एआई एंड मोर. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो आपकी वेब डेवलपमेंट है, जो आपकी वेबसाइट बनाई जाती है, उसमें भी आपकी पाइथन यूज होती है, आपकी डेटा साइंस में, गेम्स में, एआई में, और स्पेशली आपकी साइबर सिक्योरिटी में भी यही यूज होती है. ओके. सो ये एक बैकबोन है साइबर सिक्योरिटी की. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हमारे फीचर्स क्या है पाइथन के. सिंपल एंड इजी लर्न. पाइथन सिंटैक्स रीड्स लाइक इंग्लिश, मेक इट सुपर इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट अ कोड क्विकली. मतलब इसका जो कोडिंग पार्ट है वो, सिंटैक्स का ग्रामर आप समझ सकते हो, ऐसी है कि वो सिंपल इंग्लिश की तरह आपको दिखाई देगी, जिससे कि आप इजीली उसे समझ सकते हैं. अभी हम आगे जब कोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा. वर्सटाइल. Built website, games, apps, even program robots, Python does it all. मतलब आपका जो रोबोटिक्स होता है ना, जिसमें आप रोबोट्स बनाना सीखोगे, उसमें भी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है. बिगनर फ्रेंडली. मतलब कोई भी जिसको पाइथन या प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, वो इजीली इसको समझ सकता है. परफेक्ट फॉर स्टूडेंट स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नी, नो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नीडेड. मतलब जो स्टूडेंट अभी अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी पाइथन से स्टार्ट करते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. आपके स्मॉल कोई लेस स्पेक्स वाले भी कंप्यूटर हैं, उसमें भी ये इजीली रन करेगी. लार्ज कम्युनिटी, मिलियंस ऑफ प्रोग्रामर्स वर्ल्ड वाइड रेडी टू हेल्प यू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम. इसकी एक लार्ज कम्युनिटी है, जिसमें जैसे कोडर है, प्रोग्रामर को डाउट आता है, तो उसमें पुटअप करते हैं, तो जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एंड लोग हैं कम्युनिटी के, वो उनको हेल्प करते हैं. ठीक है. फ्री एंड ओपन सोर्स, एनीवन कैन डाउनलोड एंड यूज पाइथन फॉर फ्री, प्लस थाउजेंड्स ऑफ फ्री लाइब्रेरीज आर अवेलेबल. मतलब ये फ्री है डाउनलोड करने के लिए, और आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं. प्लस इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं. मतलब बहुत सारा कोडिंग ऐसा होगा जो आपको नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी किया हुआ होगा, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो. परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 10, पाइथन इज आइडियल फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्पार्क योर कोडिंग पैशन. मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जो 6 क्लास से 10 क्लास तक में है और अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Variables in Python. What is variable? Containers that store data like labeled boxes. Example, name, Alex, age 12, score 95.5. ठीक है. अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली ये है क्या. देन इसके रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे. पहले समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल आप ऐसे समझो जैसे एक जैसे आप डब्बे रखते हो कुकीज के, बिस्किट रखने वाले, वैसे समझ लो एक कंटेनर है जिसमें आप अपने खाने की चीज डालते हो. ठीक है. एक बॉक्स समझ लो, इसके अंदर मान लो आप बिस्किट डाल रहे हो. ठीक है. बिस्किट डाला आपने, तो वैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में. जैसे मैंने वेरिएबल बना दिया एक, जैसे आप मैंने लिख लिया लेट्स से बकेट. मैंने बकेट एक डब्बा ले लिया, उसके अंदर मैं क्या पानी डालूंगा. मैंने वाटर नाम का कंटेंट इस बकेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया. जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जैसे ए में मैंने 10 नंबर स्टोर कर लिया. ठीक है. तो ए मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, ये मेरा कंटेंट है जो उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ. ऐसे ही हम ले सकते हैं एक बी टाइप का, जिसके अंदर मैं एक नंबर डालना चाहता हूँ 10.4. क्लियर हुआ. ये एक फ्लोट नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है. इंटीजर नंबर आपको पता है क्या होता है, मैं बता देता हूँ. इंटीजर नंबर आपका वो होता है जो कि आपका परफेक्ट होता है, उसमें डेसिमल्स नहीं होते. जैसे आप ले लो -1, -2, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और आप यहाँ से ले सकते हो माइनस इंफिनिटी तक. ये सब आपके इंटीजर्स होते हैं.
ओके, देन आपके फ्लोट नंबर्स क्या होता है? फ्लोट नंबर जो आपके डेसिमल में आए, जैसे कि 4.2, देन आपका हो गया 10.2, और ले सकते हो आप 14.7, एनीथिंग जिसपे आपके डेसिमल्स नंबर आ रहे हैं वो आपके फ्लोट नंबर्स होते हैं। और पाइथन की लैंग्वेज में जैसे आपने वर्ड लिखा, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा राम, ठीक है, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे कपड़े सुखाने के लिए एक स्ट्रिंग होती है जो सीधी कंटिन्यूअस होती है, टूटी हुई नहीं होती, वैसे ही एक वर्ड है ये पूरा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। कोई भी हम आपको टर्म्स पता होना चाहिए कोडिंग में, तो हम इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको आई थिंक वेरिएबल समझ आ गया होगा। एक कंटेनर होता है जो आपका डेटा स्टोर करता है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट नंबर हो सकता है, आपका एक स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे इसमें दिखा रखा है, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसमें एलेक्स नाम का डेटा स्टोर हो रहा है। एलेक्स नाम का क्या, और जब भी देखना आप चीज याद रखना, जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर करोगे उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो या सिंगल कोट्स के अंदर। कोट्स क्या हो गए, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, ठीक है, उसके अंदर मुझे स्टोर करना है शाम, तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिख के शाम लिखूंगा, तभी वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट नेम करके शाम नहीं लिख सकता। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट से। स्टूडेंट में ट्रू वैल्यू, एक बुलियन नाम की भी आपके डेटा होता है जो कि ट्रू और फॉल्स ही होता है बस। जैसे कि मैंने लिख दिया, कहा कि आप स्टूडेंट हैं, तो या तो ये बात ट्रू होगी, राइट, या तो ये बात फॉल्स होगी। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है और कोई तीसरी कंडीशन नहीं बन रही। तो इनको हम बोलते हैं बुलियन डेटा। नेमिंग रूल्स मतलब जब आप वेरिएबल्स बना रहे हैं तो वो क्या कंडीशन होनी चाहिए उसकी। मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, मतलब जब भी मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मैंने नेम नाम का बनाया था, ये एक लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये जो फर्स्ट डिजिट इसका लेटर होना चाहिए, एक अंडरस्कोर होना चाहिए, दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, मैं लिखा नेम, ये आपका एक वेरिएबल माना गया जिसमें एक अंडरस्कोर से स्टार्ट है और एक डायरेक्ट उससे आप, ये भी एक वेरिएबल हो गया आपका। और ये दोनों अब डिफरेंट वेरिएबल हैं क्योंकि एक स्मॉल एन से कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है, इसको डिफरेंट कंसिडर दिया जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है नो स्पेस अलाउड, केस सेंसिटिव। जैसे मैंने आपको ये नेम का एग्जांपल दिया, वैसे ही एज का देख लो आप। एज है और एक मैंने ये एज लिखा, ये दोनों सेम नहीं है। ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट, और नो स्पेसेस अलाउड। मतलब अगर मैं एज नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा एज, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता एज स्पेस देके फिर मैंने एज लिखा, तब ये एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा। क्लियर? प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट नाम से आपको क्या समझ आता है? जब आप प्रिंट आउट लेने जाते हो स्कूल में किसी भी चीज का, या होमवर्क मिलता है तो प्रिंट आउट लेने जाते हो, प्रिंट क्या होता है? बेसिकली आप कुछ चीज डालते हो उस प्रिंटर के अंदर, देन वो आपको कुछ रिटर्न में देती है आउटपुट। ठीक है, सेम चीज इसमें यही हो रही है। प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, पाइथन टॉक्स टू यू। एग्जाम्पल, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट माई पाइथन, माई नेम इज पाइथन, प्रिंट 10+5, प्रिंट स्कोर 100, ट्राई इट योरसेल्फ एंड सी द मैजिक। देखो, जैसे मैंने एक प्रिंट, एक फंक्शन होता है जो आपको डिस्प्ले करता है पाइथन में चीजें जो आप उसके अंदर डालेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट शाम, ठीक है, तो मुझे डिस्प्ले में शाम लिख के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जल्दी से। प्रिंट फंक्शन नाम की पाइथन फाइल बना ली मैंने। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट, जैसे मैंने लिखा था शाम, शाम लिख के वैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। ओके, देन मैंने इसको किया तो देखो यहाँ शाम मिलके मुझे आउटपुट में आ गया शाम। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? प्रिंट स्टेटमेंट का काम यही है, आप इसको कुछ भी डालो वो आपको एज इट इज प्रिंट कर देगा। जैसे लिख दिया मैंने प्रिंट, और इसमें मैंने लिख दिया 10+2 कितना होता है, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा। देखना 12, देखो यहाँ पे आपको 12 मिल गया आउटपुट में। ठीक है, तो प्रिंट का काम बस इतना ही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूजर इनपुट, जैसे आपको यूजर से कोई इनपुट चाहिए, अभी तो मैं उसमें डायरेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, पर अब आप चाहते हो कि आपका यूजर इंसर्ट करे उसको। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ वेरिएबल नेम है मेरा, ठीक है, इसमें क्या हो, इनपुट डाला जाए कीबोर्ड के थ्रू, व्हाट इज योर नेम, देन उसमें इनपुट जो आप डालोगे वो नेम में स्टोर हो जाएगा। ऐसे एज लिया जा सकता है, कलर लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा देखना। जैसे लेट्स से मैं आपका एग्जाम मार्क्स लेना चाहता हूँ, तो मैंने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसमें आप इनपुट डालो, कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का ही डालोगे,
ठीक है, पॉइंट में भी डाल सकते हो आप, जिससे किसी के 97.5 आ गए। ठीक है, तो इसको हटा दो, मैं फ्लोट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया फ्लोट। फ्लोट टाइप का इनपुट डालो आप मार्क्स में। अब क्या मैसेज प्लेस कर देता हूँ, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मार्क्स डालो और वो चीज प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट मार्क्स। ओके, अब इस ये जो मैंने इतना कोड लिखा है, ये जो मैंने इतना कोड लिखा हुआ है, इसको हम अपने एडिटर पे लिख के देखते हैं कैसा चल रहा है। आपको एडिटर वगैरह में सब डाउनलोड करना सिखाऊंगा, बस कमेंट करना, मैं पूरा स्टार्टिंग से सेटअप करना सिखाऊंगा। ओके, फिलहाल मैं इतना कोड आपको एडिटर में लिख के दिखाता हूँ। मैंने मार्क्स एम ए मार्क्स नाम का मैंने एक वो बनाया वेरिएबल। मैंने इसमें फ्लोट नाम की वैल्यू चाहिए मुझे। इनपुट डालो आप कीबोर्ड से। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर योर मार्क्स। ओके, नेक्स्ट मैंने लिख दिया, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, जो मार्क्स डाले बच्चे ने कीबोर्ड से वो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, आ देखना। ठीक है, वो देखो नीचे पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, मैंने डाल दिया 95.23। एंटर मारा, देखो 95.23 प्रिंट होके आ गया हमारे टर्मिनल पे, स्क्रीन पे। ठीक है, ये होता है कोडिंग। अब इसमें ही हम एक आगे चल के एक सॉफ्टवेयर भी बनाने वाले हैं जो आपका डेटा इंक्रिप्शन का होगा। मतलब आप एक मैसेज कुछ भेजोगे, वो ऐसे इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे फॉर्म में हो जाएगा कोई उसे रीड ही ना कर पाए। बहुत बढ़िया मेजर प्रोजेक्ट होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको इंटीजर वगैरह बताया था, अभी यहीं पे इस चीज को हम डेप्थ में देखने वाले हैं। ओके, लिखा है इंटीजर इंट होल नंबर्स लाइक 10 25 -5 यूज्ड फॉर काउंटिंग स्कोर्स एजेस। एग्जांपल एज 14। जो भी वैल्यू आपकी फुल होती है, ठीक है, वो आपकी इंटीजर में काउंट होगी। जैसे कि 10 हो गया, 5 हो गया, -5 होगा, यूज फॉर काउंटिंग स्कोर्स एजेस। ठीक है, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। बुलियन जो मैंने आपको बताया था, या तो बात सही होगी या तो गलत होगी। ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ओनली, यही दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यूज फॉर यस और नो डिसीजन। एंड कंडीशन लाइक पास्ट ट्रू, मतलब मैं पूछूंगा आप पास हुए या नहीं, तो आपका जवाब दो ही हो सकता है, वेदर यस और नो। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में इसको हम बोलते हैं ट्रू, सही होगी तो ये, नहीं तो फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्लोट, डेसिमल नंबर। जैसे 3.14 9.8 -2.5, ये सब जो आपके पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पॉइंट्स में तो वो फ्लोट में चली जाएगी। क्लियर। वाई डेटा टाइप्स मैटर, तो फिर डेटा टाइप मैटर क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। पाइथन नीड्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर यूजिंग टू हैंडल इट करेक्टली। ठीक है, आप कौन सा डेटा यूज करने जा रहे हो वो पाइथन को पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप डेटा टाइप्स का इंपॉर्टेंस है। स्ट्रिंग जो मैंने अभी आपको बताया था, कपड़े सुखाने वाला एग्जांपल, स्ट्रिंग नहीं होती सीधा, सेम थिंग। टेक्स्ट इन कोट्स लाइक हेलो और पाइथन, जैसे एग्जांपल दे रखा है, या आप डबल कोट्स पे लिख के हेलो लिख दो, या कुछ भी लिख लो, या आप सिंगल कोट्स में हेलो लिख लो, बात सेम ही होगी। ठीक है, यूज फॉर नेम्स मैसेज एंड वर्ड्स, मतलब कोई भी नाम मैसेज या कोई वर्ड स्टोर करना है आपको, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल देखो, सैम लिखा हुआ है। कोई कोड एग्जाम्पल देखो, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देख लो। इंटीजर का एजेस, फ्लोट का हाइट दे रखा है, नेम का श्याम, सैम दे रखा है, पास ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये एक इंटीजर का एग्जाम्पल है, ये फ्लोट का एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, बुलियन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑपरेटर्स, जैसे मैथ में ऑपरेटर होते हैं, जैसे आप प्लस माइनस करते हो, जैसे 3 + 2 = 5 लिखते हो, तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर होता है। इसी को क्या बोलते हो आप, ऑपरेटर। क्लियर हुआ। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक आपके ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं मैथ के बेसिक वाले, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड होता है। फिर डबल डिवीजन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देन मॉडुलोस होता है, जब परसेंटेज है ना, सो परसेंटेज इसको मॉडुलो बोलोगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, 10 + 5 आपका 15 होता है। 2 × 3 की पावर, टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, देखो जब भी कुछ भी डबल मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, ये पावर इसको कंसिडर करोगे आप। जैसे 2 की पावर 3 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये वाली चीज, ये चीज सेम है।
ठीक है, तो इतना बड़ा ना आपको लिखना पड़े, इस वजह से आप इसको लिख सकते हो 2 क्रॉस 3, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन यही चीज आप सिंगल स्टार लिखते हो 2 क्रॉस 3, तो आपका आंसर 6 आएगा। क्लियर? डिवीजन टाइप्स, ठीक है, 7/2 आपको 3.5 दे देगा। अगर आप ये डबल जो मैंने अभी बताया था, डबल स्लैश डालते हो तो गिव होल नंबर, जैसे 7 डिवाइड आके 2 डालोगे तो जो 0.5 वाली चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बस वो आगे का नंबर ही लेगा। ठीक है, अब परसेंटेज वाला देख लो, गिव रिमाइंडर। जैसे आप 7 को डिवाइड करते हो 2 से तो आपको रिमाइंडर 1 मिलता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे बेसिक करते हो आप, 7 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जो परसेंटेज वाला समय है मॉडुलस, ये आपको 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या समझ रहे हो? कोई चीज कंपेयर हो रही है, जैसे आपके मार्क्स और बच्चों से कंपेयर किए जाते हैं, वही चीज यहाँ पे हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, डेटा को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेम चीज करनी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। डबल इक्वल टू मतलब मैंने लिखा 5 =5, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब ये कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है डबल इक्वल टू, कि क्या 5 हमारा 5 के बराबर है, तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और ये है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के अभी डालते हो तो नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये। यानी ये ग्रेटर देन का, ये आपको पता है स्मॉलेस्ट के लिए होता है ये। और फिर क्या एग्जांपल ले लो, 5 > 3, तो आपको जो रिटर्न में मिलेगा ट्रू। हाँ सही बात है, मैं क्या पूछूंगा आपसे, अगर 5 बड़ा है 3 से, आप लोगों को यस, तो ट्रू आंसर मिलेगा। ठीक है, पावर ऑपरेटर जो मैंने अभी आपको ये 2 के लिए बताया, ऐसे आप 3 के लिए करोगे, 3 क्रॉस 3 डालोगे, तो यह पूछ रहा है 3 की पावर क्या होती है, 3 27 होती है। ठीक है, ये पावर का हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। सेम चीज है, 5 > 3 है एंड 2 <4 है, तो आपको ट्रू मिलेगा आंसर। इसकी ट्रुथ टेबल बनती है लॉजिकल ऑपरेटर की, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी हम इसको डेप्थ में पढ़ने वाले, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, रिजल्ट 10 + 5 * 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। कोई भी चीज ब्रैकेट में पहले वो सॉल्व होती है। जिसमें 10 + 5 लिखा है, × 2, तो ब्रैकेट वाली चीज पहले सॉल्व होगी। ठीक है, ये तो बेसिक रूल है। तो 10 + 5 कितना होता है आप बताओ? 15। फिर मैंने × 2 करना है, तो 15 × 2 = 30, आपका आंसर 30 आएगा इसमें। ठीक है, पाइथन देखो इतना शार्प है कि आप वो खुद ही सारे एक्सप्रेशन सॉल्व कर ले रहा है। पहले मैं आपको ट्रूथ टेबल बता दूं, मैंने अभी इसे स्टार मार्क किया था ना। ट्रूथ टेबल में लॉजिकल ऑपरेटर 3 ही टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, एंड, और, ठीक है, और नॉट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो जैसे आपकी दो वैल्यू ले लेते हैं आप लोग, ठीक है, ए और बी, हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसमें कंडीशंस देख लेते हैं। पहले ये रहेगा हमारा एंड ऑपरेटर के लिए। ठीक है, मान लो एक वैल्यू 1 आई है, एक वैल्यू 1 आई, इसको आप मल्टीप्लाई की तरह से समझ सकते हो। तो अगर दोनों वैल्यू आपकी 1 1 है तो आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू आपकी 0 है, तो आपको 0 आंसर मिलेगा। एक वैल्यू अगर आपकी 0 है, दूसरी 1 है, तो भी आपको 0 ही आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी एक वैल्यू 0 है, दूसरी भी 0 है, तो भी आपको 0 ही आंसर मिलेगा। ये आपका एंड ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर समझ लो, इसको प्लस करके समझ लो। ठीक है, दो वैल्यूज हैं आपकी बी और, रिजल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इसमें भी हम चार वैल्यूज से कंपेयर करेंगे। या पहली वैल्यू अगर आपकी 1 है, दूसरी 1 है, तो भी आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। अगर आपकी एक वैल्यू 1 है, दूसरी 0 है, तो भी आपका आंसर 1 ही मिलेगा। पहली 0 है, दूसरी 1 है, तो भी आपका आंसर 1 मिलेगा। दोनों 0 हैं, तब आपको 0 मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। नेक्स्ट हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट को आप समझ लो अपोजिट करके। ठीक है, एक ही इसमें लेते हैं और एक रिजल्ट ले लेते हैं। कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब बेसिकली होता है एडिशन। ठीक है, जोड़ना।
ठीक है, कॉन्केटेनेशन का मतलब यही होता है, जैसे लिखा मैंने हेलो प्लस मैंने गैप दिया कोट्स में, फिर लिखा मैंने वर्ल्ड। ठीक है, इतने वर्ल्ड, जो मेरे को रिजल्ट आउटपुट मिलेगा मुझे हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, चाहो तो फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली एक तरीका है लिखने का। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऐसे होती है स्ट्रिंग की। नेक्स्ट है रिपीटिशन, जैसे लिखा है हा, हंसने वाली बात नहीं पूछते हा हा करके, तो हा 3 बार ना लिखना पड़े इसलिए हम ऐसे लिखते हैं हा इंटू 3, मतलब हा को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 बार हा आ जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट्स है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग इन पाइथन, मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे पाइथन लिखा है तो मैंने लिखा पाइथन के 0 पे क्या है, तो पाइथन की जो लेंथ है उसके 0th पोजीशन पे क्या है। तो जैसे जैसे समझ लो, आ, एक सेकेंड, पाइथन है, पाइथन है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 1 2 3 4 5, से लेंथ है, पर इंडेक्सिंग 0 से हमेशा स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि इसके 0th पोजीशन पे कौन सा लेटर है। ठीक है, तो जैसे से लिखा पाइथन के इस पे 0, तो मेरे को रिटर्न में पी मिल जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्सिंग होती है। टोकन्स इन पाइथन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे आप कह सकते हो। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया आपका। Tokens are the smallest building blocks of Python code, like puzzle piece that form your program. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। पहला है लिटरल्स, the fixed values in your code, numbers 10 13.14 टेक्स्ट हो गया, हेलो और बुलियन, ये सब आपके लिटरल्स हो गए। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स, लाइक इफ एल्स फॉर वाइल डेफ। ठीक है, यू कैन नॉट यूज दिस एज वेरिएबल, मतलब जैसे मैंने वेरिएबल एज वगैरह बनाया था, ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये जो इसमें लिखे हुए हैं इफ एल्स फॉर वाइल डेफ, ठीक है, आप इनको नहीं यूज कर सकते एज वेरिएबल। मतलब मैं वाइल नाम का कोई वेरिएबल बना के उसमें 12 14 या 14.2 ऐसे नहीं डाल सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स वैल्यूज को कीवर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, मैंने अभी बताया जो प्लस माइनस डिवीजन कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, जो चीज करती है आइडेंटिफाई, पहचानने में यूज होती है। ठीक है, नेम्स यू क्रिएट फॉर वेरिएबल, वेरिएबल्स आपका आइडेंटिफायर्स हो गया, फंक्शंस आपके आइडेंटिफायर्स हो गए। ठीक है, think of tokens like Lego bricks. Each small piece connects to build amazing Python program. ठीक है, आप चाहते हैं हम पाइथन और डेप्थ में पढ़े तो आप कमेंट करिएगा, तो हम इसको और डेप्थ में भी कवर करेंगे, बेसिक से और ज्यादा। ठीक है, एक एक चीज को हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सिंपल एग्जांपल प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम 1 है रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसमें देखो इसमें आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, इसने इसने लिखा हुआ है नेम, नेम इनपुट एंटर योर नेम, आपने अपना नेम डाला। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, प्रिंट हेलो, फिर आपका नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया सेट से राहुल, राहुल है भाई, राहुल इसमें नेम में स्टोर हो जाएगा। राहुल किस में, राहुल इस नेम में स्टोर हो जाएगा, और ये नेम को हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में डाला, तो हेलो तो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई, उसमें ऐड हो जाएगा राहुल, तो लिख के आ जाएगा हेलो राहुल, राइट। नेक्स्ट है आपका नंबर, num1 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर डाला, जैसे एग्जांपल 3 डाला, ये जो 3 है ये इसमें नम में स्टोर हो जाएगा। देन एंटर सेकंड नंबर, जैसे मैंने जैसे नेक्स्ट यहाँ 3 लिया था, नेक्स्ट मैंने 2 नंबर ले लिया। ठीक है, तो जो मैंने 2 नंबर लिया, 2 नंबर हमारे num2 में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट सम, अभी प्रिंट कर रहा है सम को। ठीक है, सम तो एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो एन एन num1 प्लस num2, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा और ये सम लिख के आ जाएगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो लिख के आएगा सम इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एज कैलकुलेटर, आपका बर्थ ईयर इंट इनपुट एंटर बर्थ ईयर। ठीक है, एज, एज आपके कैसे निकालेगा, 2024 मान लो प्रेजेंट है, बर्थ ईयर आपका डालेगा, जो आपका उसका डिफरेंस होगा वो आपकी एज आ जाएगी। क्लियर हुआ, so that's all for this session, thank you।